बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर नाजरीन, आज हम संडे स्पेशल में बनाएंगे बेसन की बर्फ़ी। तो नाजरीन, वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। ये हमारे पास 1 पाव के करीब बेसन, इसको हमने छान लिया हुआ था। इसको हम गर्म पैन में डाल के अच्छे से भूनेंगे। लो फ्लेम पे इसको अच्छे से भूने, चमचा बराबर हिलाते रहें ताकि ये नीचे ना लगे। अच्छे से इसको मिक्स करें, चम्मच बराबर हिलाते रहे ताकि बेसन अपना कलर चेंज कर ले। जब इसका कलर चेंज होगा तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे मक्खन। ये हमारे पास 1 कटोरी के करीब मक्खन है। इसको एक एक चम्मच करके इसमें डालते जाएं और भूनते जाएं। अच्छे से इसको भून लें। आप घी भी ऐड कर सकते हैं और रिफाइन ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम मक्खन हमने एक एक चम्मच करके ऐड कर दिया हुआ है और इसको अच्छे से मज़ीद 2 मिनट के लिए भून लें, 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि ये मक्खन की स्मेल जो है ख़त्म हो जाए और अच्छे से भून जाए। तमाम मक्खन ऐड करने के बाद देख लीजिए हमारी लुक कितनी ज़बरदस्त होगी इसकी। और अब इसमें हम ऐड करेंगे अपनी मज़ीद के इंग्रेडिएंट्स। अब हम इसमें ऐड करते हैं फूड कलर। ये हमारे पास 2 चुटकी के करीब फूड कलर है। इसको अच्छे से मिक्स कर दें। इसको अच्छे से मिक्स कर दें ताकि इसका बहुत अच्छे से कलर आ जाए। अच्छे तरीके से मिक्स करें, बहुत ही प्यारा ज़बरदस्त कलर आएगा। ये देख लें आप, अच्छे से भून लें इसको। अब हम इस टाइप पे डालेंगे ग्राइंड की हुई चीनी। ये हमारे पास 1 कटोरी के करीब चीनी, इसको थोड़ा सा ऐड कर दें। थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर दें, एकदम से सारी नहीं ऐड कर दी, हाफ हमने ऐड कर दी हुई है। इसको अच्छे से मिक्स कर दें। अच्छे से जब मिक्स हो जाएगी फिर हम जो थोड़ी सी बची हुई वो भी ऐड कर देंगे। अच्छे से चीनी जो बची हुई थी वो भी ऐड कर दें और इसको अच्छे से मिक्स करके अच्छे से पका लें ताकि चीनी का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। चीनी को मिक्स करने के बाद ये पक चुकी है। अब देख लें इसका कलर। अब इसमें ऐड करेंगे 1 कटोरी के करीब मिल्क पाउडर। तमाम मिल्क पाउडर को अच्छे से इसमें डाल के मिक्स करें, चम्मच बराबर हिलाते रहें ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स करके ये देखिए कितना अच्छा रिज़ल्ट आया इसका और ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच हमारे पास मिल्क है। इसको भी ऐड कर दें, इससे सॉफ्टनेस आएगी, बर्फ़ी में बड़ा ज़बरदस्त टेक्सचर बनेगा। दूध को डालने के बाद अच्छे से चमचा हिलाते रहे ताकि ये अच्छे से पक सके और इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। मज़ीद 2 मिनट के लिए भुने इसको और इसको हम फिर सर्विंग ट्रे में डालेंगे। फिर आप देखेंगे इसकी फाइनल लुक। तो नाज़रीन, बर्फ़ी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी। इसको हम डाल देते हैं सर्विंग ट्रे में और इसमें क्रश किए हुए बादाम डालेंगे। आपके पास जो भी नट्स अवेलेबल हैं वो आप उसमें डाल दें। बादाम को अच्छे से फैला दें। तमाम बादाम लगाने के बाद अब हम इसकी करते हैं कटिंग और बाद में इसमें लगाएंगे किशमिश। तो नाज़रीन, कंप्लीट हो चुकी है हमारी कटिंग। इसमें लगा दी हमने किशमिश। ये देख लें इसकी फ़ाइनल लुक ज़बरदस्त है। चलें नाज़रीन, ये अब हम आपको चेक करवा दें। ये हमारी फ़ाइनल लुक है। देख लें बर्फ़ी कितनी बन के अच्छी ज़बरदस्त तैयार हुई है। देख लें कितनी सॉफ्ट है, अंदर से कितनी ज़बरदस्त सॉफ्ट है। ये दूध के साथ खाएं, चाय के साथ खाएं, अपने बड़ों को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं। और मेरी वीडियो पसंद है मुझे लाइक करें, कमेंट करें और हमेशा अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।